तो फ़िलहाल अभी हम हैं दरगाह पे, उनसे जो हमेशा यहाँ पर खिदमत करते हैं। अब इनसे बात करेंगे और सारी डिटेल यहाँ की जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए दरगाह और यहाँ की सारी जो मज़ारें हैं, इनके बारे में जानना बड़ा नया है। तो पहले आप अपने बारे में बताएँ? मैं यहाँ का खादिम हूँ, आसिफ शाह। अच्छा। हाँ। और आप मतलब कब से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 6 साल से, जैसा साल बदलते हैं यहाँ पे ड्यूटी, अच्छा। ऐसा किसी का 1-1 साल रहते सबके। अच्छा, यही साल हाँ, आपकी ड्यूटी है? हाँ, ये साल हमारी ड्यूटी है। तो अभी सारा कुछ जानने चला, आप बताएँ हाँ, अल्लाह के जो वली यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, इनके बारे में बताएँ ज़रा? ये 1900 साल पुरानी हस्ती है। अच्छा। और ये जंग करते-करते, लड़ते-लड़ते आए थे और यहीं शहीद हुए। और इनके बारे में बताएँ फिर? ये सभी जितने भी छोटी-छोटी मज़ारें हैं, सभी उनका लश्कर है। अच्छा, ये साथ में इनके आए थे, जितने हाँ, भी ये यहाँ पर जितने भी यहाँ देखने मिल रहा लश्कर है? है, सब साथ में आए हाँ, थे। तो पहले हम लोग शुरू में आए तो हमें लगा कि कोई बच्चों की मज़ार होगी शायद छोटी, पर ये बता रही कि ये सारे इनके साथ जो भी शहीद। है, शहीद हुए सभी, और सभी बड़े-बड़े थे। और यहाँ पर देखने में कुछ-कुछ मज़ारें ऐसी भी नज़र आ रही है जो अलग नज़र आ रही है। अलग-अलग नज़र आ रहे ये हैं। जैसे अभी यहाँ पर जालियों में ये वाली इनका क्या है? ज़रा बताएँ इनके बारे में? ये सभी उनका लश्कर है, जो सभी उनके साथ आए थे। अच्छा। ये सभी मज़ारें उन्हीं की है। और वो वाली भी जो बता रहे थे आप? हाँ, ये सभी उनके साथ आए, पूरा लश्कर। नहीं, आप बोल रहे थे कि कोई उनकी अम्मी की है जैसा वो? ये जैसे उनके अम्मी जान की दरगाह है ये। जो वहाँ पर सामने है? हाँ, वो सामने वो जो टीन की दरगाह है, वो इनके लश्कर शबाव जान की अम्मी जान की, वालिदा की दरगाह। अच्छा, सामने जो उनकी हाँ, वालिदा की सामने, है। हाँ। उधर वाली दरगाह। और बताएँ, इधर आएँ हज़रत, ये वाली बताएँ लश्कर दरगाह। शबाव जान के हाफिज़ साहब की दरगाह यहाँ है। तो कैसा ना, एक हिसाब से हम लोग को भी सारी चीज़ नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप आते हो कभी, हाँ, तो आपको भी ज़ियारत करने में ना बड़ी आसानी हो जाएगी इस चीज़ में, है कि नहीं? हाँ। तो ये वाली दरगाह आप बता रहे हैं किनकी? ये वाली दरगाह लश्कर शबाव जान के हाफिज़ साहब की दरगाह है। अच्छा, जो इनको पढ़ाते हाँ, थे? हाँ, इनके हाफिज़ साहब की दरगाह है ये। अच्छा, माशाल्लाह यार। और फिर जब ये दरगाह में आओगे ना, तो यहाँ पर एक वाक़या है, दीवाल से लेकर दीवाल का एक कोना, जैसे वो पीछे चल रहा है, अभी आपको चल के हम लोग दिखाते हैं उसके बारे में। चलिए। आइए। तो ये जो कोने के बारे में कैसा वाक़या है भाई? ये जिस दीवार जितने बार बनाते वो नहीं टिकती, गिर अच्छा, जाती है। जब भी बनाई जाती है इस दीवार को तो टिकती 6-7 नहीं? बार बनाया उसको, लेकिन नहीं गिरती। वहाँ दरबार है ना, इसलिए। अच्छा, दरबार है वहाँ पर। हाँ, और ये वाली जो मज़ार है ये किनकी है? ये वज़ीर शाह की है। वज़ीर शाह की। हाँ, और ये क्या वज़ीर शाह कौन थे? ये ज़रा बताएँगे आप डिटेल में कुछ? ये मज़ारे जो भी है, उनके साथ के लश्कर ही है ये। शाद के लश्करी हाँ, ये साथ सारे? के लश्कर ही है। अच्छा, और ये जो कोने की बात हो रही है ना यहाँ पर, हाँ, इसका क्या है वाक़या, ज़रा बताएँ? ये दीवार 6-7 बार बनाई गई है, लेकिन ये वापस से गिर जाती है। और ये सभी जो किला है, ये किला था पहले, ये सभी रक्कासों के हाथ का बना हुआ है। अच्छा। ये सब 6 महीने की पहले एक रात रहती थी, उसमें ये सब बना हुआ है। अच्छा। लेकिन सूरज निकल गया था, इसलिए वो रक्कस ये नहीं बना पाए। अच्छा, ये नहीं बना इसलिए पाए। उनके ही हाथ से बन सकता था, इसलिए ये दीवार नहीं जिन्नात बनी कह है। रहे हो आप, जिन्नातों के हाँ, बारे में? जिन्नातों के हाथों का बना हुआ है, इसलिए ये नहीं बन पाया डबल। तो ये अभी तक ये ऐसे ही रखा हुआ है? अभी तक के ऐसे ही तो रखा क्या हुआ है। लोगों ने कोशिश नहीं की इसको बनाने की? इसको बनाने की बहुत कोशिश की, 6-7 बार बनाए, लेकिन ये वैसे हो जाता है। तो देखो ना, अभी भी देखने मिल रहा है यहाँ पर कि वो पूरा एक हिस्सा यहाँ से पूरा खुला हुआ है। पूरा खुला हुआ है। यहाँ पर दरगाह आप ये कह रहे थे वो? खसादपुर वाले बाबाजान की दरगाह है। जितने बार बनाते उतने बार दीवार टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, ये वाली दीवार आप हाँ, कह रहे हो जो टेढ़ी ये हो गई वाली, है? हाँ। अच्छा, ऊपर है उसके? हाँ, उसके ऊपर वो हाँ, गिलेरी वहाँ जाती है। गिलेरी जा रही है? हाँ, वही दरगाह है। तो वहाँ दरगाह तक पहुँचना ही सबसे मुश्किल है यार, वो तो रास्ता ही नहीं है वहाँ पहुँचने का। पहुंचने का रास्ता नहीं, लेकिन जिसको जाना है, जो चाहने वाले रहे, वो यहाँ से जा सकते, लेकिन उनके रिस्क पे। खड़ी चढ़ाई करेंगे, पर खड़ी चढ़ाई जिसको आती है वही जा सकता है। और ऐसे देखने से मालूम पड़ रहा है कि जो हिसाब से पीछे इलाका है, लगता है कि आज नहीं, जब ये अल्लाह के वली आए थे, कितने साल पुराने बुजुर्ग है ये लश्कर शबाजान 1900 साल पुरानी हस्ती है ये। मतलब कहने को जो कह रहे कि 1000 साल पुरानी अगर अल्लाह के वली है, तो पहले के दौर में तो यहाँ तो पूरा जंगल रहा होगा। जब आज के दौर पे यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ ईंटें की कुछ दिख रही है, सिर्फ पीछे देखोगे ना तो सिर्फ कुछ ऐसा दिख रहा है, फैक्ट्रीज है ईंटें की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा यहाँ से पहाड़ी तक पूरा खाली है ना? हाँ। तो भाई आए थे एक अल्लाह के वली के दर पे, तो सोचा आपको ज़ियारत कराए। हम लोग खुद यहाँ पर सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ इनसे बहुत सारी चीज़ें जाने, है कि नहीं? तो हमें भी पता चलता है कि अल्लाह के ऐसे ऐसे वलियों है जो नागपुर में 800-1000 साल जैसे बता रहे, कितने साल पुराने अल्लाह के वली भी है। तो अगर आप आओ तो एक बार ज़रूर ज़ियारत करना, काफ़ी सुकून है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सुकून है ना? शांत है ना एकदम यहाँ पर सारी चीज़ें? ऐसा लग रहा है वक्त थम गया है यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत स्लो चल रही है। हाँ, है ना? है ना, सही बात। क्या नाम आपका? मेरा आसिफ शाह नाम है। आसिफ शाह। हाँ, मेरे अब्बू का नाम अशफाक शाह, और मेरे दादा का नाम था महबूब शाह। आपके मतलब इनकी नस्ल में से आप? हाँ, नहीं, लश्कर शाह इसमें नहीं है, मतलब अलग है, हमारी शाह बोले तो अलग।
हम इनके खिदमत गुजार मतलब शुरू अच्छा लग से रहा है ना बहुत? हमारे दादा परदादा। हाँ शाबाश भाई, आओ इधर। और भाई इस कोन में बड़ा सुकून लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ना ऐसा लगता है कि पूरा खुला हुआ इलाका दिख रहा है। और ये यकीन पूरा माने जंगल एक है। भी घर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ईंटे वाले रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको अगर सामने दिखाऊं, ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि चिड़िया की केकानी की आवाज़ सुनने मिल रही है वो ना? इसलिए राशिद भाई, क्योंकि यहाँ पे पीछे में ही यहाँ पे कैसा जंगल लगा हुआ है। हम्म। यहाँ पे जो जैसा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ईंटें रखी हुई है, यहाँ पे कैसा है, वहाँ पे ईंटों का कारोबार हो रहा है। यहाँ पे जिसे हम ईंट भट्टा जो कहते हैं, हाँ यहाँ पे कैसा लोगों ने वहाँ पे उस कारोबार यहाँ पे बना दिया है। और पीछे में जंगल है, जैसा आप अगर देख सकते होंगे तो यहाँ से थोड़ी दूर पे आपको अगर पहाड़ दिख रहा है तो वो पूरा वो जंगल पूरा ही है। जंगल ही है वो। उस वजह से कैसा यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जानवर, ये चिड़िया पक्षी वगैरह ये सब कैसा आते रहते हैं। हाँ। यहाँ पर कैसा है, देखो जैसे समझ में आ रहा है कि नजरो नियाज हुई है तो उसके पूरा वेस्ट रखा हुआ है, तो खाने के हिसाब से कुछ भी सारी चीज़ें आती है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर प्लान करते हो ना यहाँ आने का, तो यहाँ भी एक बार। सभी, और एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी ज़ायरीनों से, अगर किसी वली के अगर चौखट पे अगर जाए, उनके दर पे जाए, तो मेहरबानी करके वहाँ की साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें। सही ये बात देखिए है। वहाँ पे इतने अकीदत से यहाँ पर आते हैं, जब हम देखते हैं इस तरीके का मंजर वहाँ पे, हमें खुद एक दुख होता है कि हम वलियों के दर पर आ रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे ढंग से वहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं रख पा रहे हैं। मैनेजमेंट को भी करना चाहिए थोड़ा भाई, आप लोग भी हो तो थोड़ा सा ऐसे भी देखो, है कि नहीं? जो भी कोई तो मैनेजमेंट होगा यहाँ पे, तो अच्छी बात नहीं है। जब इतना बड़ा वाकया है इस जगह का, दीवाल का कि 7 बार ट्राई कर चुके हैं, कह रहे हैं लोग कि यहाँ की मट्टी भी लेकर गए, तो फिर थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ है, नहीं भाई? बिल्कुल। और ये कि हमारी कैसे ये राष्ट्रीय धरोहर है ये सर। सही बात है। हाँ, यहाँ आज वहाँ पे इतना पुराना किला फिर भी आज वहाँ पे खड़ा है, इस अवस्था में है, तो बहुत सरकार के करम से सिर्फ। तो मैं इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि इस जगह का एहतराम करे, इस जगह की रिस्पेक्ट करे। क्या कैसा क्या बोल के आपको मैं वो करूँ? शब्बीर भाई, नहीं शब्बीर भाई, अब मैनेज करते हैं ना, क्या खिदमत खादिम। गुजार। हाँ, तो अब यहाँ के खुदाम आ चुके हैं शब्बीर भाई। अब इनसे पूरी जो जानकारी है ना बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो हजरत आप बताएं अगर सारी चीज़ें जी, ये हजरत बाबा लश्कर शहीद का आस्थाना है, खापा शरीफ, फावनेर तहसील, जिला नागपुर से 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर पे हजरत बाबा लश्कर शहीद का आस्थाना मुबारक है, खापा शरीफ नाम है इस बस्ती का। और यहाँ हजरत बाबा लश्कर शहीद की मजारी शरीफ है, माशाअल्लाह 1300 साल का वाक़िया है। सर मुबारक यहाँ से 22 किलोमीटर पे है। बस्ती का नाम मारकुंड शरीफ है। वहाँ पे सरकार लड़ाई करते करते वहाँ पे सर मुबारक अम्मा जान के कदमों मुबारक पे रख कर वहाँ से लड़ते हुए अपने लश्करों के साथ में खापा शरीफ पहुँचे। यहाँ किले फतेह किया गया है और यहाँ आपके साथ तमाम लश्कर मौजूद है। अम्मा हुजूर की भी दरगाह है और एक जो कोना है वो अभी तक बनता नहीं है। और सरकार में इसलिए एक शख्स ने अर्जी किया था कि सरकार मेरी बच्ची अगर बोलने लग जाएगी तो मैं यहाँ कुछ बनाऊंगा, तो उसके हाथ का छत मुबारक बना हुआ है। बाकी सब किला खुला हुआ है, बाकी दरबार खुला हुआ है। उसकी मन्नत पूरी हो गई और माशाअल्लाह सरकार में जो भी ज़ायरीन आता है औलादों से नवाजे जाता है, रोजी से नवाजे जाता है, तमाम मुश्किल हल होती है, परेशानी दूर होती है। मौला यहाँ से खाली कोई नहीं जाता। बाजू में हाजी बाबा की दरबार है। सरकार हाजी बाबा बहुत दिनों से आए थे, खिदमत गुजार है। और आपका चिमटा मुबारक मारकुंड शरीफ में हाजी बाबा की माशाअल्लाह बहुत अच्छी तवारीख है। सरकार वहाँ से भी फैज़ पाते हैं हर लोग अपनी अपनी मुरादों से। और माशाअल्लाह हर दिन भीड़ होती है, इतवार के दिन, जुमेरात के दिन भीड़ होती है। और उर्स मुबारक 11वीं शरीफ की 26 तारीख में हुआ जाता है। तमाम लोग, तमाम ज़ायरीन उर्स में आते हैं। परचम शरीफ होता है, न्याज नजराने होते हैं, कोल होता है और बाजू में नदी है। दरबार में तमाम ज़ायरीन बहुत सारे आते हैं और आजू बाजू में कब्रस्तान भी है माशाअल्लाह। 2-2, 3-3 कब्रस्तानें हैं। बस्ती है, मस्जिद है बस्ती में। यहाँ मस्जिद, दरबार में भी मस्जिद शरीफ है, यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ते हैं लोग। बाजू में ईदगाह है और किला है पूरा। ये आपका एक दीवार जो है ये भी नहीं बनती माशाअल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर भी। सरकार ताजुल औलिया हक़ तकलीम मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन नागपुर दरबार है वहाँ पर। वहाँ से वाकी शरीफ से काशीनाथ नाना की बंडी पर यहाँ आते थे, दूर से सलाम करके जाते थे। सरकार अदब करते थे, शहीदों का मर्तबा जान के अदब करते थे सरकार। अच्छा, मतलब बाबा ताजुल औलिया अपनी हयाती ज़िंदगी में जब यहाँ से गुजरा करते थे तो सलाम पेश करके गुजरा करते जी। थे। माशाअल्लाह। तो ये सारी एक तफसीर थी, डिटेल थी, जो सोचे हमने आपको बता दें। और भाई कह रहे थे कि इस दरगाह की वो नहीं है, क्या कहते कि, क्या कह रहे थे भाई आप? तवारीख नहीं है ना? तवारीख नहीं है, क्योंकि ये इतने पुराने बुजुर्ग है कि उस टाइम की किसी पास डिटेल नहीं है, जी, है ना? नहीं है। पुराने बुजुर्ग जैसे होते हैं ना, जैसे हमारे बहुत से बुजुर्ग जो इतने पुराने होते हैं कि उस दौर में कोई था ही नहीं कि
इनके लिखे सारी चीज़ें। जी जी। बस अल्लाह के वली है, जब हमारे ताजुल औलिया सरकार सलाम पेश करके गए तो आप भी आते हो तो ज़रूर हाज़िरी लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। सलवातुल्लाह अलैका अशरफी आका हमारे करके दुनिया से किनारा। सभी यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, काफ़ी टाइम यहाँ पर बैठ गए, बहुत अच्छा मौसम, हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, दिल तो नहीं कर रहा है जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। घर भी जाना है। हाँ, घर भी जाना है, फिर ऊपर फिर अभी शाम में फिर वहाँ पे उर्स का भी वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ का प्रोग्राम भी cover करना, और हम लोग तो सुबह से कुछ खाए नहीं है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर आसपास तो कुछ है ही नहीं। पूरा जी, रास्ता चल रही कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी तकलीफ है। थोड़ी सी नहीं, आज मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ है नॉर्मली फिलहाल। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगती है पता नहीं, लेकिन आज कोई दुकान नहीं है। चलो वरना चलते नाश्ते रास्ते की में अब दुकानें ढूंढते हैं लगती कुछ खाना।